इसराइल को पूरी दुनिया से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध विराम के लिए लगातार मांगे की जा रही हैं। यहाँ तक कि अब तो इसराइल के आम नागरिकों ने तक युद्ध विराम की मांग करना चालू कर दिया है। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने अब इसराइल को जो नरसंहार कर रहा है गाजा के अंदर, उसको इसराइल का पागलपन बता दिया है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक फ्रांसेस्का अल्बनीज़ ने कहा है कि इसराइल जो गाजा के ऊपर लगातार नरसंहार कर रहा है, यह उसका शुद्ध पागलपन है। और उन्होंने इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे फिलिस्तीन के लोग एक अस्पताल में जो घायल हैं वो पूरे तरीके से डले हुए हैं, मृत लोग, बच्चे डले हुए हैं, और उनके दर्दनाक वीडियो और फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और उन्होंने इस प्रकार का संदेश दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, यानी युद्ध विराम होना ही जरूरी है। वहीं इजरायली हमलों के कारण गाजा से तुर्की के 68 नागरिकों को बाहर निकाला गया है, जिनको मिस्र के रास्ते इस्तांबुल पहुंचा दिया गया है। इसी के साथ इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में न्यूयॉर्क में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, आप देख सकते हैं। और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा इजराइल जो तुम ये नरसंहार कर रहे हो, इसको करने के बाद तुम छिप नहीं सकते, तुम्हें एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। तुमको बम, हथियार, मिसाइलें यूएसए दे रहा है, जिसके चलते तुम रोज के रोज गाजा के कई सैकड़ों बच्चों को मार रहे हो, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। देखिए उधर मेरे दोस्त तुर्की ने भी इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को बहुत ही बड़ी धमकी दी है। तुर्की की हसन कल्याणपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वरिष्ठ शोधकर्ता एसोसिएट डॉक्टर मुरत असलान ने कहा है कि इसराइल अब तुर्की या फिर अन्य किसी देश में हमास के सदस्यों को निशाना बनाने की सोच रहा है, तो उनकी इस सोच के खिलाफ, मोसाद के खिलाफ तुर्की हमेशा रहेगा। और उन्होंने आगे कहा कि तुर्की या फिर किसी अन्य देश में मोसाद का किसी भी प्रकार का खुफिया मिशन नहीं चलेगा, क्योंकि यह तुर्की के कानूनों के खिलाफ होगा और कानूनों का उल्लंघन करना होगा। ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। वहीं मेरे दोस्त, आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन शहरों पर कई वर्षों तक लगातार कालीन बमबारी चली थी, जिसके चलते नुकसान उन शहरों का हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा या फिर उसके बराबर ही इसराइल ने गाजा के ऊपर बमबारी कर गाजा का नुकसान कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये रेशियो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बमबारी की है इसराइल ने। अब आप बताइए कि क्या इसराइल इस तरह अभी भी नरसंहार नहीं कर रहा है? पोलैंड, हैम्बर्ग, ड्रेसडेन, ये ऐसे शहर हैं जिनको जब भी याद किया जाता था तो सबसे ज़्यादा विस्फोट के स्थान के रूप में इनको याद किया जाता था, लेकिन गाजा अब सबसे पहले स्थान पर आ गया है इन सारे शहरों से भी। जब भी अब गाजा का नाम लिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा विस्फोट, सबसे ज़्यादा विनाश हुआ इन 7 हफ्तों के भी कम समय में, तो गाजा का ही नाम लिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा विनाश कर दिया है इसराइल ने गाजा का। वहीं आप इस पत्रकार को देखें, ये अपने हाथ में एक बच्ची को लिए हुआ है और अपनी कवरेज कर रहा है। ये बच्ची वो बच्ची है जो एक अस्पताल में अपने परिवार वालों को देख रही थी, लाशों के बीच अपने परिवार वालों को देख रही थी। इसके परिवार वाले जो इजरायली बमबारी में घायल हो गए थे, वो अस्पताल में अपना इलाज कराने आए थे, जिसके चलते इसको अपने परिवार वाले नहीं मिल रहे थे। तो ये पत्रकार उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसके परिवार वालों को देख रहा है। जरा सोचिए कितनी ज़्यादा नरसंहार इसराइल का बढ़ता ही जा रहा है। वहीं फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अल अक्सा मस्जिद में पिछले 24 घंटों में लगभग 75 से ज़्यादा या फिर यूँ कहीं 78 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और 123 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे, ये इसराइल ने जेलिन शिविर कैंप पर एक एम्बुलेंस को रोक लिया था जिसमें कई मरीज थे और उस एम्बुलेंस को कई घंटों तक रोके रखा। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों किया तो वो कह रहे थे कि हमें उम्मीद थी कि इसमें हमास के सैनिक होंगे। आपको एक चीज़ बताते चले, ये सिर्फ इनका बहाना है। उनका असल मकसद यही है कि गाजा के लोगों कैसे भी करके तड़प तड़प कर मर जाएं, शहीद हो जाए, लेकिन उनको इलाज ना मिल पाए। फिलहाल में आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई है तो रिपोर्ट को आके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।